पराही क्या जाने, जिसने ना खाई हो छाछ कभी को दूध मलाई क्या जाने। जिसने न करी गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। पतिव्रता कैसी होती है पद चरण लुभाई क्या जाने। अगर किसी को पदचल स्त्री को पूछी जाए कि पतिव्रता किसे कहते हैं तो पाए नहीं मालूम। बस पति से अभद्रता बात करने का तमीज होना चाहिए। केवल पति से झगड़ा करवा लो, सभ्यता का कोई परिचय नहीं है। देखिए ये नवरात्रि है, यहाँ कौन कौन व्रत है? हाथ उठाओ, कितने लोग व्रत हैं? आप भी व्रत हैं? भगत जी तो व्रत हैं, वो तो हमें मालूम है। बाकी सब लोग कितने व्रत हैं? व्रत ना हो तुम कोई तो चलो कुछ शर्म लगाते हैं बताए जाए। तो पूरे महीना पूरी साल गुरुजी खाए, तुम जो खाती हो भाई गुरुजी नहीं खाए रहे, तुम जो खाए रही हो। बदचलन स्त्री बाकी ममता होती है क्या बादल लुगाई क्या जाने। उत्तर दिया है, अरे तुझे क्या पता है बच्चा खिलाने की, तुझे क्या आदत है? जब तेरे कोई बालक पैदा नहीं हुआ तो भाई तुझे तमीज क्या है बच्चा खिला लेगी? अगर ऐसा किसी दिन आ गया तूने मेरे बच्चे का चेहरा देख लिया, कहीं मेरी नजर मेरे बच्चों से अलग हो गई तो तू गला घोट देगी। भूखी बिल्ली बच्चों को खा जाती है, ऐसे नहीं। इसलिए तुझे एक बात कहूं, मैं तो बता दूंगी तो तू गला घोट खाएगा। जाओ खेतों पे चिड़िया कागा उड़ाकर तुझे एक शेर आटा मिलेगा जौ का। जाओ। रानी दुखी हो गई है, क्या है तेरी माया ईश्वर, तेरी माया को कोई पार नहीं है। अरे कहाँ सोचा था मैंने कि ऐसा भी दिन हमें दिखाई देगा, और रोकर के चली है, मुझे मालूम नहीं था। खेतों की धमकी दे रही है।
और रोकर के रानी बोली कि क्या पता थी हमें, क्या बताती हमें, और एक बेटा बिना जीवन मेरा धूल हो जाएगा। मुझे कुछ मालूम नहीं था पुत्र की अहमियत क्या होती है, वो आज मालूम पड़ रहा है मुझे। लेकिन सबसे बड़ा दुख एक हो रहा है, क्या पहला दुख मुझे मेरे पुत्र ना हुआ, दूसरा दुख मुझे मेरी सौतनी दिया, तीसरा दुख पति का साथ छूट गया। बताती हमें विचार कर रही है दुखियारी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सामने भी ऐसा कष्ट आएगा। रो करके चल पड़ी है कारागार की ओर। अपने पति से चलते समय एक बात कही, महाराज एक बात तो कहूंगी चलते चलते, कि वो दिन याद रखना जिस समय मंडप पर 7 फेरा मेरे साथ में लिए थे। जब शादी कराई जाती है तो पंडित लड़की पक्ष का भी होता है और लड़का पक्ष का भी होता है, तो वो अग्नि को साक्षी रख करके किस्म खिलवाते हैं कि दुख और सुख में साथ देना, खिलवाते हैं। और उस समय ब्याह की खुशी में लड़का भी कसम खाए जाते हैं और लड़की कसम खाए जाते हैं उस समय। लेकिन आकर के रिश्ता जो भगवान ने बनाया उस रिश्तों को खिलवाड़ों में डाल दिया, विपरीत दिशा में ले गए। आजकल की बिटरियों का, लड़कियों का इतना दिमाग खराब है, अगर सीधा साधा पति है तो उसके साथ रहने की कोई इच्छा नहीं है। अरे कपड़ा क्या बदल जाएंगे, उससे ज्यादा तो आदमी बदलता जाता है। ये हमारे हिंदू तो देश धर्म की ये परंपरा नहीं है। अरे हमारे देश में तो वो सीता जी हुई थी, मेरे देश की सावित्री, अनुसुईया, ऐसी ऐसी रानियों, ऐसी ऐसी हमारे शास्त्रों में वर्णन करने वाली हैं। नाम का तुम्हारो आ जाएगा। कुकर्म करो चाँद कल्याण, ऐसा राम चूतिया जाना। कर्म गलत करोगे कल्याण चाहोगे, कभी कल्याण नहीं होगा। भगवत इधर रानी अपने पति से बोली है, महाराज अरे मेरी सासुल के लाल पिया पति मेरी बात सुनी
जो कसम पति बाप मान रख लई रे प्राण प्यारी दुल्हन को मेरा ठाकुर भूल न गया अरे प्राण प्यारी दुल्हन को मेरा ठाकुर भूल न गया रे और सौतली आई गई मेलन में मत बाके बस पर गई रे हे महाराज हमारे आंगन में सौत आ गई उसके फलना में मत पड़ जाना जो तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई थी उसका मान रख लेना एक बार मुझसे मिलने के लिए जरूर आना महाराज अरे सौतली आई गई महलन में पति बाके मत भरी गई रे दिन गुन राजा आई तको तो चले रात को आई रे अरे दिन गुन ठाकुर आई तको तो चले रात को आई रे और प्राण में प्यारी परदा को मेरे ठाकुर मत दुख दे दोनों हाथ नारिनी जोड़े और राजा से करे निहोरा दोनों हाथ जोड़ करके कहा महाराज अगर रात को दिन में अगर तुम्हें राजपाट से फुर्सत न मिले सौत के फन्ना में पड़ जाओ